तो जब बिल्कुल इसमें संशोधन की बिल्कुल ज़रूरत है। वो दबाव में झुक रहे हैं और कोई बात नहीं है, उनका बहुत अच्छा है। दारू कहाँ बंद है? दारू तो चालू है, सब जगह देख रहे हैं दारू बिक रहा है। दारू ना मिलेगा तब ना संशोधन होगा, दारू मिलेगा तो कहाँ से संशोधन होगा। हाँ, भले उसमें कुछ सुधार किया जाए। आई डोंट थिंक सो। वो अपने इज्जत पे लेके बैठ गए तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, दारू बेचे मैंने मार्केट में खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम बिक भी रहा है ना, पकड़ भी लीजिए, जेल में भी बंद कर दीजिए, संशोधन भी निकालिए। कहाँ का नियम है? सरकार को चाहिए कि जो बड़े तबके के लोग छुपे छुपे काम कर रहे हैं, इस पर लगाम लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। शराब पीने के लिए जेल भेजना कहाँ से सही है? अगर ऐसा होता तो ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली यही लॉ होता। कि नीतीश जी के हम सच्चे अनुयायी हैं, वो नहीं लगता है कि किसी दबाव में झुकते हैं। धंधे पे जो लगा रहा है उस पर तो होनी ही चाहिए कार्रवाई। धंधा तो अवैध है। बॉर्डर से आता है दारू, तो कहाँ से आता है, कौन भेजता है? तो यहाँ क्यों गरीबी को बिहारी होने के नाते उसको सब तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। बंदी है लेकिन बंदी एक्चुअल है ही नहीं। हाँ, उन लोगों को डॉक्टर, कई इंजीनियर, कई छात्र शामिल हैं। हाँ, उनको भी राहत मिलेगा। या कोई बाहर से आ रहा है, जैसे नेपाल से आ रहा है, बॉर्डर क्रॉस किया, दारू वहाँ पिया, लेकिन चेक हुआ तो यहाँ पकड़ा गया, उन सब लोगों को राहत मिलेगा। नीतीश झुकने के लिए तैयार है? नहीं, झुकने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का कमिट आया, उसके बाद यहाँ भी उनका जो पार्टी का और जो सहयोगी दल है, उन लोग का दबाव पड़ने से ही सब हुआ। जैसे जीतन राम मांझी बार बार ही बोल रहे हैं कि इसमें ज़्यादा दलितों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ये सब बात को देखते हुए नीतीश कुमार जी माने इस फैसले पर अभी झुकना विचार कर रहे हैं। झुकना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लोक हित के लिए वो समाज के लिए ही तो कर रहे हैं, और जो शराबबंदी की है वो समाज के लिए ही की है, तो ये झुकना कहना उचित नहीं है। क्या लगता है कि शराबबंदी कानून में संशोधन एक बार फिर से किया जाना सरकार की तैयारी है, और इसमें जो बदलाव होंगे उससे आम लोगों को कितनी राहत होगी? देखिए, आम लोगों की तो राहत होगी, क्योंकि पहले का था कि अगर शराबबंदी में शराब पीने में अगर पकड़ा जाने पर डायरेक्ट वो लोग को मतलब जेल वेल और इस तरह से मतलब वो लोग को पनिश किया जाता था। लेकिन अब जो नया कानून जो बनाने जा रहे हैं कि दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद फिर उनको वहीं पकड़ कर फाइन लेकर छोड़ दिया जाएगा। एक तरह से देखिए कि ये पॉजिटिव मतलब है। मतलब मान लीजिए कि कोई पहला बार ऐसे किया तो उसको इससे थोड़ा राहत मिलेगा कि दोबारा फिर अगर करता है तो पनिश देना चाहिए। तो यहाँ तो नहीं बोलेंगे कि नीतीश कुमार झुकने के चक्कर में है फिर में, लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा सा मतलब उसके लिए नर्म होना मतलब जरूरी है। जरूरी था नर्म होना जी। जेलों में जो संख्या बढ़ रही थी कैदियों की, उसमें भी कमी आएगा? बिल्कुल आएगी, क्योंकि अब इस तरह का कानून बनेगा। तो पहले था कि एक ही बार में उन लोग को मतलब अरेस्ट करके मतलब उसको पनिश किया जाता था, जेल दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक बार उस लोग को सुधरने का मौका भी मिलेगा। तो यहाँ कहा जा सकता है कि हाँ, कमी तो होगी ही। भाजपा जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दी थी शराबबंदी के मामले पर, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी नीतीश कुमार की जो सरकार है, बिहार सरकार को जो फटकार लगी थी, इसका असर है? हाँ, एक तरह से देखिएगा तो लग रहा है कि उसी का असर है। सुप्रीम कोर्ट का ही कुछ बात से ही कुछ नरम हुए हैं। लेकिन चलिए देखिए आगे क्या होता है। आगे मतलब शायद हटा दे। उम्मीद है कि शायद हटा दे, क्योंकि हटाने से उनको भी थोड़ा राहत होगा, उनको भी बजट में काफ़ी इनकम में होगा। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो बहुत मतलब राज्य में ज़्यादा इसका योगदान रहता है शराब का, मतलब बजट में, ये सब में। तो शराब का कारोबार तो हो ही रहा है एक तरीके से, तो पैसे लोग कमा ही रहे हैं। बिल्कुल। वो तो हम लोग के लिए जो मिडिल क्लास है उनके लिए शराबबंदी मतलब ढकना कानून बना हुआ है। बाकी तो हाई क्लासेस तो बहुत लोग अपना वो तो सप्लाई करवाते हैं, करते, वो लोग के लिए तो कानून नहीं है। कानून तो हम लोग के लिए है, नॉर्मल जो कभी एक बार दो बार पिया अपना, उसके लिए है कानून। वो लोग गरीब लोग ज़्यादा, मिडिल क्लास लोग को ज़्यादा परेशान किया जाता है इससे। क्या लगता है कि इस कानून के संशोधन से उन लोगों को ज़्यादा राहत मिलेगी जो अब तक परेशान हो रहे थे, एक बार पी के पकड़े गए, जेल चले गए? हाँ, उन लोगों को हाँ, उनको बहुत लाभ होगा इससे। उनको लाभ होगा। सरकार को रेवेन्यू, अगर शराबबंदी पूरी तरीके से हट जाता है तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। देखिए, पूरी तरह से सरकार तो नहीं हटाएगी, लेकिन इसमें संशोधन करके ऐसा हो सकता था जैसे गुजरात में जो जैसे हुआ है, यहाँ पर भी जिला वाइज या जिला में कुछ जगह ये करके उसे रेवेन्यू भी आ जाता, और जो लोग पीकर इसी तरह ही होते हैं उन पर भी होता पाबंदी। कानून बहुत अच्छा है। हाँ, भले उसमें कुछ सुधार किया जाए, लेकिन इससे इतर कुछ नहीं किया जा सकता। शराबबंदी बहुत ही अच्छा है, गरीब गुरबा के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। अगर छूट दी जाती है तो नुकसान होगा? छूट दी जाती है तो जरूर नुकसान होगा।
फिर जिस तरीके से अब लेकिन सरकार को चाहिए कि जो बड़े तबके के लोग छुपे छुपे काम कर रहे हैं इस पर लगाम लगाना चाहिए। हाँ, इस पर लगाम लगाना चाहिए। कहा जा रहा है कि भाजपा और कोर्ट के फटकार के बाद सहयोगी जिस तरीके से दबाव में है, लिहाजा नीतीश कुमार झुकने के लिए तैयार हो गए हैं। नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि नीतीश जी के हम सच्चे अनुयायी हैं। वो नहीं लगता है कि किसी दबाव में झुकते हैं और झुकेंगे। उनके हम पूरा उनके कार्य के, उनके फैसले के साथ हम हैं। मतलब नीतीश जी दबाव में नहीं झुकने वाले। बिल्कुल नहीं। शराब पीने के लिए जेल भेजना कहाँ से सही है? अगर ऐसा होता तो ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली यही लॉ होता। नहीं है ना, तो मतलब सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई सारा देश इसको फॉलो करता। नहीं कर रहा तो मतलब इसको सही कैसे बोल सकते हैं? तो नीतीश कुमार को अब समझ में आ गई है? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। वो अपने इज्जत पे लेके बैठ गए, तो अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, धंधे पे जो लगा रहा है उस पर तो होनी ही चाहिए कार्रवाई। धंधा तो अवैध है, लेकिन शराबबंदी जो है कानून, वही बहुत हद तक सही नहीं है। आपकी नज़र में सही नहीं। अगर होता तो ग्लोबली इसको लोग मानते। सिर्फ एक बिहार में ही क्यों है? ऑल ओवर वर्ल्ड तो नहीं मानते। शराब बिकती है, अलाउड है, तो यहाँ क्यों नहीं? क्या हो गया ऐसा? आई डोंट थिंक सो ये सही है। दारू कहाँ बंद है? दारू तो चालू है, सब जगह देख रहे हैं दारू बिक रहा है। यहाँ कहाँ कोई सब दारू ना मिलेगा तब ना संशोधन होगा। दारू मिलेगा तो कहाँ से संशोधन होगा? नहीं, पीने वाले को नहीं। पहले तो बंदी किए हैं तो बढ़िया से बंदी कीजिए, उसके बाद ना संशोधन होगा। कोई भी पीता है तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए, सही बात है। लेकिन मिल ही रहा है तो क्या पनिशमेंट दीजिएगा? कोई पी रहा है, कोई जेल जा रहा है। सही बात है। ये कहाँ का नियम है? दारू बेच मैंने मार्केट में खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम बिक भी रहा है ना, पकड़ भी लीजिए, जेल में भी बंद कर दीजिए, संशोधन भी निकालिए। कहाँ का नियम है? तो सरकार ये कोशिश कर रही है। ये नहीं, सबसे पहले बंदी, उसके बाद शराब को चालू कर दीजिए। नहीं। बंदी है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मिलना नहीं चाहिए। शराब पूरी तरीके से बैन है। हाँ, पूरी तरह से शराब बंद। बैन ही है, फिर भी अवैध कारोबार कर कहाँ पर बैन है? कोई चोरी से तो चोरी कहाँ से हो रहा है? बॉर्डर पर ही हो रहा है ना। बॉर्डर पर कौन है? बॉर्डर पर जो है उससे बात कीजिए। यहाँ पर समाज के बीच में आप दारू खोज रहे हैं। बॉर्डर से आता है दारू, तो कहाँ से आता है? कौन भेजता है? उससे क्या लोग पीते ही हैं, वो और खराबी है। थोड़ा वो तो आदमी छूट देता ही है, लेकिन इसमें हम क्या, अच्छी चीज़ थोड़ी है शराब पीना। तो छूट मिलनी चाहिए या और सख्ती होनी चाहिए? नहीं, सख्ती होनी चाहिए, छूट क्यों मिलनी चाहिए? तो ये और खराब के घर विनाश करने तो जब बिल्कुल इसमें संशोधन की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये सब हो रहे हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मतलब पकड़ो 10 साल जेल में भेजो, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल चुका है कि गलत हो रहा है। अब क्या चाहिए? सरकार को बिल्कुल झुकना चाहिए। बिल्कुल राहत होगी ये सब चीज़ों में, ज़रूरत है। क्या लगता है कि संशोधन की जरूरत बिहार में अब नीतीश कुमार को क्यों लग रही है? वो दबाव में झुक रहे हैं और कोई बात नहीं है। उनका अपने घर में ही उनका नहीं बन रहा है। उनके दबाव में मांझी जी बार बार बोल रहे हैं कि जब वो इस बीच में एक कानून जो चेंज हुआ उसका, हाँ, कृषि कानून को जब वापस लिया जा सकता है तो इसमें क्यों संशोधन नहीं किया जा सकता है? और जायज़ बात ही है, एकदम गरीब आदमी को पकड़ के जेल भेजना, ये वो कोई भी अमीर आदमी यहाँ पे थोड़ी गया हुआ है जेल। सब गरीब आदमी बड़े बड़े माफिया दलाल हो गए हैं अरबपति से। तो इसमें संशोधन ज़रूरत है बिहार सरकार को। ये अच्छी पहल है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मर रहा है, हाँ, ज़्यादा जो है आपको जेल में बंद है गरीबों, और गरीब को खाने के लिए परिवार मुहताज है। इसलिए उनको चाहिए कि कम से कम इस पर संशोधन होकर किसी तरह अच्छा अथी हो जाए। वैसे अच्छा है, लेकिन इस जो कानून के तहत है, जो यहाँ शराब मिल रहा है, लोग खा रहा है, पी रहा है, और जो न भी थोड़ा सा भी पिया नहीं पिया उसके बाद भी जो है जेल में बंद हो रहा है। इसलिए अच्छा इस पर संशोधन हो जाए तो अच्छी बात है। शराब कोई एक बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसको वहीं छोड़ देने का मतलब संशोधन किया जा रहा है कि जेल नहीं भेज के उनको एक बार मौका दिया जाए। क्या तो आप शराब सर्व करते हैं कि आप पॉइजन सर्व करते हैं, जहर? जैसे यूरोप वगैरह पूरे दुनिया में शराब की अच्छी उत्पादन सरकार के या जो भी निरीक्षण में अच्छा होता है, तो यहाँ क्यों गरीबी को बिहारी होने के नाते उसको सब तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती है? ये तो है चूँकि वो यूपी में पी सकता है अच्छा शराब, झारखंड में, बंगाल में, और उसी के बीच में बिहार है। तो देखना चाहिए कि हाँ, पब्लिक को कोई भी चीज़ मिले तो क्वालिटी की मिले।
और एक बिहारी ही दूसरे बिहारी का दुश्मन नहीं हो, इसका ख्याल रखें बस। संशोधन की बात की जाए, क्या सही है? अब बात है कि वो तो उनके हाथ में है, जो लॉ मेकर्स हैं, और हम लोग क्या कह सकते हैं। हम लोग को जो कहेंगे उसी को पालन करना पड़ेगा। हाँ, संशोधन तो होना ही चाहिए। कुछ संशोधन अगर कर देता है, लोग पीता है, ये पहली बार में छोड़ दिया जाता है डरावनी दे करके, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि एक्चुअली बंदी है, लेकिन बंदी एक्चुअल है ही नहीं, हो नहीं पा रहा है। सरकार से जो है ये काम नहीं हो पा रहा है। लोग इसका बिक्री कर रहे हैं, ला रहे हैं, कहीं से डिलीवरी हो रहा है, अगल बगल के राज्यों में बिक ही रहा है। अगर बंद ही करना है तो पूरे देश में बंद करें, पूरे देश में बंद करें, और नहीं तो जो सिस्टम है उसके अनुसार जो है वो जैसे पहली बार ढिरावनी दे करके उसको छोड़ दिया जाता है। चलिए ठीक है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। ऐसे हम लोग पीते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग पी रहे हैं तो उसको, अब जिसको आदत है तो वो तो नहीं ना बदला जा सकता है, वो पिएंगे ही, चोरी से ही पिएंगे, कितनों ही पैसा लगे लेकिन वो पिएंगे ही। तो एक मेडिसिन के तौर पर जो है बहुत लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। लेकिन ये चलिए बदलाव हो रहा है, अच्छा है।